स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जिसमें हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। आज कन्वर्जन का जो सेकेंड टाइप है वो है डेसिमल टू अदर्स नंबर सिस्टम कन्वर्जन। आज हम देखेंगे कि डेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसको हम अदर्स नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं उसका। तो फर्स्ट जो हमारा डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होता है वो 3 टाइप्स से होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, सेकेंड होता है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड लास्ट जो होता है वो होता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हम इसे देखेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जिसके उसमें है टॉपिक में, वो क्या कर सकता है, उसे नंबर सिस्टम उसके चैप्टर में जरूर होगा, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कन्वर्जन, जो कि है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जिसमें से आज हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे जो कि है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आज हम देखेंगे कि डेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसको हम बाइनरी में उसका कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा कन्वर्जन होता है वो 2 टाइप्स में होता है। फर्स्ट जो इसका इंटीजर पार्ट होता है उसको हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, और जो इसका पोर्टल यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं। तो फर्स्ट इसका पार्ट आज हम देखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि जो इंटीजर पार्ट होता है इसका, उसका हम कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डेसिमल होता है इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। 0 to 9 हमारे डेसिमल होते हैं, और जो बाइनरी होता है इसका बेस 2 होता है, यानी 0 एंड 1 जो हमारे होते हैं वो बाइनरी डिजिट होते हैं। इसको क्या करना है मुझे, डेसिमल यानी कि यहाँ पर दिया गया है आपको, ये क्या दे दिया गया है, डेसिमल दिया गया है, और इसको किस में कन्वर्जन कन्वर्ट करना है, इसे बाइनरी में इसका कन्वर्जन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है ये क्या है, इंटीजर पार्ट है, यानी कि इसमें पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है। हम इंटीजर पार्ट का किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं बाइनरी में। तो फर्स्ट हम देखेंगे 125 दिया गया है जो कि डेसिमल वैल्यू है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी 01 के फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, अगर उसका इंटीजर पार्ट का करना है, तो उसमें क्या करना होता है, जो उसका बेस होता है उसी बेस से क्या कर देना होता है, हमें उसे डिवाइड करना होता है उस नंबर को। यानी कि डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी वाले नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, जो उसका बेस होता है बाइनरी का। यहाँ पर बाइनरी का बेस क्या है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 125 इसे लिख लिया, जो कि हमारा डेसिमल है। इसको कन्वर्जन करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कितने बेस होते हैं, यानी बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हमें इसे क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो 2 छंग क्या होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर 6 आ गया, और 2 2 से क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, और जो यहाँ पर कैरी आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कैरी 1 आ गया। जब यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह से ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कैरी 0 आएगा। यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा कैरी कितना आया, 1 आया। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसे काटेंगे 2 से, तो 2 से 2 की टेबल फिर से पढ़ेंगे, तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 इकन्नम 2 होता है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या हो गया, 62 2 से डिवाइड हो गया, तो फिर हमारा रिमाइंडर जो बचा वो क्या बचा, 0 बचा, यानी कि हमारी कैरी कुछ भी नहीं आई, तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा। उसके बाद हम फिर अभी कट करेंगे इसे, उसके बाद 2 से 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 1 इसमें आया, तो 2 5 जा 10 हो गया, 11 था जिसमें से 10 कट गए, यानी कि 1 बचा, हमारी कैरी 1 आ गई, रिमाइंडर 1 बचा था। उसके बाद 2 7 जा 14, और कैरी कितना आया, 1 आ गया। उसके बाद 2 3 जा 6, कैरी 1 आ गया। उसके बाद फिर 2 1 जा 2, कैरी 1 आ गया। तो ये पूरी तरह से, यानी कि अब 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यानी कि इसे हमने क्या कर लिया, इसका कन्वर्जन कर लिया। जो हमारा डेसिमल था 125, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे लिखेंगे कैसे, यानी कि इसके आंसर को हम लिखेंगे कैसे। तो इसमें जो होता है, इसमें हम चलते हैं बॉटम टू टॉप, यानी कि इसका जो ऑर्डर होता है इसमें हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, यानी
बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड को हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ से जो हमें आंसर लिखना होगा वो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 1, ये ऐसे करके हम आंसर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1, उसके बाद फिर 1, फिर 1, फिर उसके बाद 4 टाइम्स 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स क्या है 1 है, 5 टाइम्स 1 लिखा, उसके बाद फिर क्या है 0 है, उसके बाद फिर क्या है 1 है। तो ये हमने लिख लिया, ये क्या हो गया बाइनरी। अब ये बाइनरी किसका हुआ, जो हमारा ये था 1 2 5 डेसिमल में था, इसका क्या हो गया, ये बाइनरी इसका क्या आया 1 1 1 1 1 0 1, ये इसका क्या आ गया बाइनरी आ गया। यानी कि जब हम किसी भी नंबर को यानी किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में उसका कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसीलिए उसी के बेस से क्या करते हैं, उस डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करते हुए जाते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर लास्ट में या तो वो फिनिश ही हो जाता है या तो 1 हमें मिल जाता है। जब तक वो डिवाइड होता जाएगा 2 से तब तक हम उसे डिवाइड करते हुए जाएंगे। उसके बाद जब लास्ट पोजीशन हमारी आ जाएगी जहां पर फिर वो नहीं कटेगा नंबर, वहीं से हम क्या करेंगे, अपने आंसर को नोट करेंगे। और इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच यानी कि बॉटम टू टॉप हम चलते हैं, यानी से नीचे से काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं ऊपर की साइड को बॉटम टू टॉप। उसके बाद जो हमारा बॉटम टू टॉप लिखते हैं इसके आंसर को हम, वही हमारा क्या होता है, बाइनरी कन्वर्जन होता है। अगर आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन तो आप एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इसे क्या करना 135 0, ये मैंने डेसिमल में दे दिया है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना है और इसका जो आंसर आएगा आपको उसे कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डेसिमल टू अदर्स नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जिसमें से हमने कवर किया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इस प्रकार से यानी कि जो हमारा डेसिमल होता है उसको हम बाइनरी यानी कि किसी भी डेसिमल के इंटीजर पार्ट को हम बाइनरी में इस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसमें इसके पोर्टल पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट को किस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं वो होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर 5 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 1 नंबर्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।